आज हम बात करने वाले हैं पैसे के मनोविज्ञान पर। और इसके लिए हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो पैसे के बारे में हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख देगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं दो बिल्कुल अलग अलग लोगों से, क्योंकि इनकी ही कहानी आज हमारी पूरी बातचीत का कह सकते हैं दिल है। एक तरफ है रोनाल्ड रीड, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, आप सोचिए, एक चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट के तौर पर गुजार दी। और दूसरी तरफ है रिचर्ड फॉस्कोन, एक हार्वर्ड ग्रेजुएट, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव। तो अब सवाल यह है कि इनमें से एक की मौत तो हुई करोड़ों की संपत्ति के साथ और दूसरा हो गया दिवालिया। कौन क्या था? अब देखिए, लॉजिक तो एक ही तरफ इशारा करता है ना? पर जो असलियत है वही इस कहानी को इतना पावरफुल बनाती है। $8 मिलियन। जी हां, जब 2014 में चौकीदार रोनाल्ड रीड की मौत हुई तो ये उनकी नेटवर्थ थी, और इस बात ने उनके जानने वाले हर इंसान को पूरी तरह से हैरान कर दिया था। तो फिर हुआ क्या? हार्वर्ड से पढ़े लिखे एग्जीक्यूटिव रिचर्ड फॉस्कोन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में दिवालिया हो गए। तो सवाल वही है, ये हुआ कैसे? एक चौकीदार करोड़पति और एक टॉप एग्जीक्यूटिव सड़क पर? इसका जवाब उनकी डिग्रियों या आईक्यू में नहीं है, बल्कि उनके बर्ताव, उनके व्यवहार में छिपा है। और यहीं से हमें इस कहानी का पहला और सबसे बड़ा सबक मिलता है कि पैसे के मामले में कामयाबी वो मैथ्स के बड़े बड़े फॉर्मूलों से नहीं आती, बल्कि आपके बिहेवियर, आपके व्यवहार से तय होती है। और ये एक ऐसी स्किल है जो कोई भी सीख सकता है। देखिए, पैसे को लेकर हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो किसी भी किताब या फॉर्मूले से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। वही हमारे सारे फाइनेंशियल फैसले तय करते हैं। इसलिए तो जो इन्वेस्टमेंट एक इंसान के लिए पागलपन है, वो दूसरे के लिए बिल्कुल लॉजिकल हो सकता है। सब कुछ अपने अपने नजरिए का खेल है। इसे ऐसे समझिए, कोई अगर 1970 के दशक में पैदा हुआ तो उसने स्टॉक मार्केट को 10 गुना बढ़ते देखा। वहीं 1950 में पैदा हुए इंसान ने एक बिल्कुल ठंडा बाजार देखा। और सोचिए, 2009 के बाद के इन्वेस्टर्स, उन्होंने तो ज्यादातर मार्केट को ऊपर ही जाते देखा है, जबकि 2008 वालों ने उन्होंने एक भयानक क्रैश का सामना किया था। तो जाहिर है सबका रिस्क लेने का नजरिया अलग अलग होगा, और इसीलिए कहते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइस कभी भी वन साइज फिट्स ऑल नहीं हो सकती। अब आते हैं एक और जरूरी बात पर। अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। पैसा कमाना एक स्किल है, और उसे संभाल कर रखना वो एक पूरी तरह से अलग स्किल है, जिसके लिए एक अलग ही माइंडसेट चाहिए। इस फर्क को समझने के लिए चलिए एक और कहानी सुनते हैं। ये कहानी है जेसी लिवरमोर की, जिन्हें दुनिया के सबसे महान स्टॉक ट्रेडर्स में से एक माना जाता है। $100 मिलियन। सोचिए, 1929 के मार्केट क्रैश के दौरान लिवरमोर ने इतना पैसा बनाया था। उस जमाने के हिसाब से ये एक अविश्वसनीय दौलत थी। लेकिन फिर महज 4 साल बाद वो दिवालिया हो गए, और दुख की बात यह है कि उन्होंने अपनी जान भी ले ली। लिवरमोर पैसा बनाने के लिए रिस्क लेने में जीनियस थे, कमाल के थे। लेकिन अमीर बने रहने के लिए उसके लिए बिल्कुल उल्टी चीज चाहिए होती है। थोड़ा डर, थोड़ी विनम्रता, और ये जानना कि कब रुक जाना है। अच्छा, अब बात करते हैं उस शांत ताकत की जिसने रोनाल्ड रीड जैसे आम इंसान को करोड़पति बना दिया। और यही वो राज है जो दुनिया के कई सबसे अमीर लोगों की दौलत के पीछे है। वॉरेन बफेट को ही देख लीजिए। उनकी सफलता का असली राज सिर्फ अच्छी इन्वेस्टिंग नहीं है, बल्कि बहुत बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी 95% से ज्यादा दौलत उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी। यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। पूरे 42 साल, इतने लंबे समय तक रोनाल्ड रीड ने शांति से, धैर्य के साथ अपने छोटे छोटे निवेश को बढ़ने दिया। उन्होंने कंपाउंडिंग के उस जादू को कभी बीच में नहीं तोड़ा। और ये हमें हमारी कहानी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबक पर लेकर आता है कि असली दौलत है क्या। मॉर्गन हाउसल का एक बहुत मशहूर कोट है, बचत आपकी आमदनी और आपके अहंकार के बीच का गैप है। रोनाल्ड रीड इस बात को समझ गए थे। उनकी इनकम भले ही कम थी, पर उनका ईगो, उनका अहंकार बिल्कुल जीरो था। दूसरी तरफ रिचर्ड फॉस्कोन, उनकी इनकम बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनका अहंकार और खर्चे उससे भी कहीं ज्यादा थे। इसे द मैन इन द कार पैराडॉक्स भी कहते हैं। जब हम सड़क पर किसी को एक महंगी शानदार कार में देखते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि वाह, वो इंसान कितना कूल है। हम ये सोचते हैं, काश ये कार मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते।
मतलब पैसे का दिखावा करके दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश अक्सर बेकार जाती है। रजत गुप्ता का केस देखिए। मैकिन्जे के सीईओ $100 मिलियन के मालिक, लेकिन उन्हें एक बिलियनियर बनना था। और ज्यादा की इसी भूख में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की और उन्हें जेल हो गई। उन्होंने वो सब कुछ दांव पर लगा दिया जो उनके पास था, सिर्फ उस चीज के लिए जिसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। तो फिर पैसे का असली मकसद क्या है? लग्जरी कारें या बड़े बड़े बंगले? नहीं, पैसे का असली लक्ष्य है आजादी। ये वो ताकत है कि हर सुबह उठकर ये कहा जा सके, आज मैं वो कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, असली लक्ष्य क्या है? अमीर दिखना या वो आजादी पाना जो असली दौलत अपने साथ लाती है? पैसे का मनोविज्ञान हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जो पैसे के साथ कामयाबी के मायने ही बदल देता है।